हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। और आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्ट योर वोकैब पार्ट ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे व्हेन वी अपलोड द सेशन यू गेट नोटिफाइड। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की पहली न्यूज है अबाउट यूएस एंड केन्या। अब देखो क्या हो रहा है आपका अफ्रीका के रीजन में। अब यहाँ पर हमने ये तो देख रखा है कि आपका यूएस बहुत ज़्यादा आपके काउंटर मेजर्स ले रहा है, ठीक है। प्रेजेंट में आपने देखा होगा कि यूएस बहुत सारे काउंटर मेजर ले रहा है। किस वे में ले रहा है? अब ये लोग क्या चाहते हैं, देखो यूएस चाहता है कि आपका चाइना जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है उस इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप हमें फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि रिसेंट में देखो यूएस ने ट्राई करा आपका फिलीपाइंस के साथ, बहुत सारे उन्होंने एग्रीमेंट साइन करे हैं। काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स आपके रिसेंट में साइन हुए हैं, जिसमें से एक था जिसमें वो लोग जो आपके फिलिपिनोज है उन्हें न्यूक्लियर पावर, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक तो बनाना सिखाएंगे प्लस उन्हें कैसे ऑपरेट करते हैं वो भी सिखाएंगे। ये एग्रीमेंट हुआ। आपकी नेवल ड्रिल्स हुई हैं रिसेंट में, राइट, काफ़ी ज़्यादा जो साउथ चाइना सी में आपकी कंडक्ट करवाई गई थी। सो ये भी चीज़ें हुई हैं। नॉट जस्ट फिलीपाइंस, आपका जो साउथ कोरिया है उसके साथ ये इंटरैक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, या आपका जापान का रीजन है उनके साथ भी ये एग्रीमेंट्स फॉर्म करना चाह रहे हैं। एंड ऑल आर द रीजंस कि ये चाइना का जो आपका इम्पैक्ट है उसे कम करना चाहते हैं, ठीक है, ऑन दी वर्ल्ड। एंड अब यूएस चला गया आपका अफ्रीकन रीजन्स की साइड्स भी, लाइक केन्या। एंड रिसेंट में इन्होंने बनाया है आपका नायरोबी वाशिंगटन विजन। ओके, सो ये विजन लेकर आए हैं। अब क्या हुआ है इसके अंदर, देखो इसके अंदर यूएस क्या बोलता है, यूएस आता है, यूएस कहता है कि देखो आपके जो ऑलरेडी इकोनॉमिक पार्टनर है, कौन है इनका ऑलरेडी इकोनॉमिक पार्टनर, ये है आपका चाइना, ठीक है, जो आपको देता है लोन्स, ये लोन्स प्रोवाइड करता है। ये तो आप सबको पता है चाइना की जो पॉलिसी है, ये लोन्स प्रोवाइड करता है। और ये जो लोन प्रोवाइड करता है वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट होता है, उसका इंटरेस्ट रेट आपका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और इसी वे में प्रोवाइड करता है कि वो कंट्री कभी रीपे ही ना कर पाए। यही चाइना का बड़ा थिंकिंग होता है, या इसे आप कह सकते हो उसका नियो कॉलोनियलिज्म की टर्म्स में भी आप ले सकते हो कि बेसिकली रीज़न क्या होता है, बहुत उन्हें लोन्स देगा, बहुत हाई इंटरेस्ट पे देगा, उन्हें पता है कि ये कंट्री वापस ही नहीं कर पाएगी इतने हाई इंटरेस्ट पे, देन उनसे क्या ले लेगा, ये आपका लैंड ले लेगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हैं तो उसकी प्लेस में ये लैंड ले लेंगे कि या विल मेक पोर्ट्स देयर, हम वहाँ पे कुछ और चीज़ बनाएंगे जहाँ पर चाइनीज़ लोग ही आके काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी उन लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे ताकि वो लोन रीपे कर दे, वो भी नहीं होगा। और लैंड लेने के बाद में जहाँ पोर्ट्स फॉर्म करेंगे, बेसिकली वहाँ पर अपना नियो कॉलोनियलिज्म वहाँ पर स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी के लिए यूएस अपना काउंटर मेजर लेके आता है। यूएस आता है इन केन्या के पास आता है, यूएस कहता है कि देखो हम ज़्यादा अच्छे इकोनॉमिक पार्टनर बन सकते हैं आपके, ओके, हम बेटर पार्टनर बनेंगे। कैसे? क्योंकि जो हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे वो हम काफ़ी कम इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करेंगे, एंड इससे आपके नेशन को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जो हमारा काउंटर है, जो आपका राइवल यूएस का राइवल हो गया यहाँ पर चाइना जिसे कह सकते हैं आप, ठीक है, तो वो जिस वे में डील कर रहा है उससे बहुत बेटर वे में हम डील करेंगे, और उससे आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे आपकी कंट्री में, एंड विल बी बेटर। सो ये यूएस अभी डिस्प्ले करने का ट्राई कर रहे हैं। प्लस देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर हुई है, दिस इज इम्पॉर्टेंट यहाँ पर, कि देखो पहली बार देखा जाएगा कि केन्या को एक मेजर नॉन नाटो अलाई की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो ये पहली बार होगा कि एक सब सहारन अफ्रीकन कंट्री will receive this kind of status, so that is also important here, okay? So इसके ऊपर बात की गई है यहाँ पर, और इससे रिलेटेड ही आपका ये आर्टिकल है। मे बी इन फोर्सी फ्यूचर हम ये भी देख सकते हैं कि इन नियर फ्यूचर मे बी ये जो केन्या के साथ जो यूएस ने डील करी है वो मे बी आपका इंडिया के साथ भी, इंडिया को भी अप्रोच करें और इंडिया के साथ भी एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप फॉर्म करें। देखो इस पार्टनरशिप में मे बी हम लोन्स ना प्रोवाइड करें, बट हम उन्हें कैपेसिटी जरूर प्रोवाइड करवा पाएंगे, लाइक इन अ वे कि उनका जो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें वी कुड प्रोवाइड देम स्किल्स, वी कुड प्रोवाइड देम कैपेसिटी कि वो इकोनॉमिकली ग्रो कर पाए खुद से, ओके। सो दिस कुड ऑल्सो हैपन कि इंडिया के साथ भी ये इन फ्यूचर ऐसी डील साइन करे आपकी, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। देखो नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी साउथ कोरिया एंड सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। देखो अब देखो ये न्यूज़ आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस पे हम स्टडी करेंगे कि इंडिया पे क्या आपका इम्पैक्ट आएगा। पहले हम साउथ कोरिया से रिलेटेड आपकी देखो डिस्कस कर लेंगे।
अब देखो क्या हुआ है रिसेंट में साउथ कोरिया में, इन्होंने बोला है कि दे अनाउंस्ड $19 billion प्लान टू बूस्ट देयर चिप इंडस्ट्री। अब आप सबको पता होगा कि सेमीकंडक्टर्स आर द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट एज वेल। आपकी जो सारी टेक्नोलॉजी आप देखोगे वो इन्हीं सेमीकंडक्टर्स पे बेस्ड रहती है, राइट, इनसे ही फंक्शन करती है एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको रहना है इस टाइम, अगर आपको जो आपके डेवलप्ड नेशंस हैं और अगर आपको डेवलप्ड नेशंस बनना है और आपको उनके साथ पैरेलल रहना है, तो आपको सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस करने स्टार्ट करने पड़ेंगे और आपको उनके साथ रखना पड़ेगा एक बैलेंस, राइट। अब आप हर टाइम इम्पोर्ट पे नहीं डिपेंड कर सकते हो, बिकॉज देन इट विल हार्म यू अ लॉट ऑल्सो। सो आपके लिए ये बहुत अच्छा मार्केट है कि अगर आप इसे खुद से मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दो और एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो, देन योर कंट्री विल ऑल्सो डेवलप लॉट फास्टर। अब यहाँ पर बात की गई है, देखो इन्होंने इतना प्लान इन्वेस्ट क्यों किया है, क्योंकि पहली बात आप सबको पता होगा सैमसंग आपकी जो कंपनी है वो भी साउथ कोरिया की है। सो इससे इनको काफ़ी बूस्ट मिलेगा, इस चिप इंडस्ट्री में इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं फर्स्टली क्योंकि देखो एक बात यहाँ पे कही गई है कि साउथ कोरिया रिलाई इस इंडस्ट्री की ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा करती है कि अगर ये इंडस्ट्री इनकी ज़्यादा अच्छी चलती है देन देयर कंट्री विल ऑल्सो ब्लूम अ लॉट, ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। आप यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड देखो, इंडिया अभी बहुत ज़्यादा आपके इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। प्रेजेंट में हम व्हेन इट कम्स टू सेमीकंडक्टर्स वी आर लॉट मोर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। अब सबसे ज़्यादा जो ये लोग ये बनाते हैं, देखो उसमें ताइवान आता है आपका, ठीक है। अब ताइवान आपका चाइना उस पर इन्फ्लुएंस करके बैठा है और चाइना ट्राई कर रहा है उससे कि उसे वो जो फ्रीडम ताइवानी लोग चाहते हैं उन्हें नहीं देना चाहते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट है आपके एट प्रेजेंट। सो अगर आपका साउथ कोरिया भी ये मार्केट एक्सपैंड करता है और इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो हमारे लिए भी अच्छा है, हम वहाँ से भी थोड़ा सा अपना इम्पोर्ट उधर की साइड भी एक्सटेंड करेंगे और हमारे लिए एक मार्केट बढ़ जाएगा, ठीक है। देन बी मोर प्लेयर्स, अगर आपके पास ज़्यादा प्लेयर्स होंगे इस मार्केट में देन मोनोपोली भी आपकी कम हो जाती है, राइट। सो सेम थिंग वी विल सी कि हमारे पास भी ज़्यादा प्लेयर्स आ जाएंगे जिनसे हम इंपोर्ट कर पाए। देखो इंडिया सिर्फ इंपोर्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट भी आपकी बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई हैं और बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स लेके आई हैं बेसिकली, जिससे हम भी ट्राई कर रहे हैं कि हमारा जो ये चिप इंडस्ट्री है वो भी ग्रो करे, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। अपने क्या व्यूज़ है आपके रिलेटेड टू दिस सेक्टर वो ज़रूर बताना कॉमेंट्स में। So the next news is about a Mumbai girl and she has become the youngest Indian to scale Mount Everest. Okay, so ये है आपकी 16-year-old girl, ये इंडिया की youngest है और वर्ल्ड की सेकंड youngest है to scale Mount Everest. नेम इम्पोर्टेंट जो आता है, नेम है आपका काम्या कार्तिकेयन। सो नेम इम्पोर्टेंट है, इस पर आपका डायरेक्ट वन लाइनर आ सकता है अगर आए एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट आएंगे हम सी पार्ट पर। अब रिसेंटली कंट्री है दैट हैज़ बिकम द 99th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ओके। सो वो कौन सी आपकी कंट्री है? सो दैट इज स्पेन, जिसने रिसेंटली ये अलायंस आपका ज्वाइन किया है एज अ मेंबर, ऑफिशियल मेंबर। थोड़ा सा हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर भी देखेंगे। देखो ये आपका एक एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है फॉर इंक्रीज्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो सबसे पहले आपका स्टार्ट किसने करा था? इंडिया एंड फ्रांस ने स्टार्ट किया था आपका इनिशिएटिव, इनका जॉइंट इनिशिएटिव था जिसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ। इसका जो आपका हेडक्वार्टर्स है प्रेजेंटली अभी जो इंटरिम है दैट इज इन गुरुग्राम, यू शुड ऑल्सो नो दैट, ठीक है। इसका मेन पर्पस है टू डेवलप एंड डिप्लॉय कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल सोलर एनर्जी सोल्यूशंस। नेक्स्ट पे आएंगे हम, देखो रिसेंट में आपके श्रीनिवास आर कुलकर्णी को एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एंड सम्मानित क्यों किया गया है? बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, सो इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। द प्राइज इज शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी, इसलिए इन्हें प्राइज दिया गया था। आपके लिए इंपॉर्टेंट जाता है द नेम ऑफ द अवार्ड है एंड द पर्सन जिन्होंने ये रिसीव किया है। नेक्स्ट आएंगे हम इंटरनेशनल डे। देखो रिसेंटली UNGA ने डिसाइड किया है कि हम आज के दिन दैट इज May 24 को हम सेलिब्रेट करेंगे एज इंटरनेशनल डे ऑफ मरकूर, ओके। सो दीज आर मरकूर, सो इनका इंटरनेशनल डे हम सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज योर स्क्रू हॉर्न्ड गोट्स, ये कहा जाता है, एंड ये आपका नेशनल एनिमल है ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट ऑन असम से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है। रिसेंटली एक इनिशिएटिव आपके असम ने लॉन्च किया है जिसके अंडर वो इम्प्रूव करेंगे इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव किया जाएगा। सो देखो रिसेंट में इन्होंने द डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को डिप्लॉय किया है।
ये इनका नया इनिशिएटिव है. मेन एम है to streamline the reporting and the assessment of damages caused by various disasters, enabling prompt disbursal of aid to the affected. तो जो लोग अफेक्ट हुए हैं उनका एक तो डेटा रिकॉर्ड करेंगे प्लस असेस करेंगे कि क्या क्या डैमेजेस हुए हैं आपके. नेक्स्ट में एयरबस हेलीकॉप्टर से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है. देखो रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट हैज कोलैबोरेटेड विद एयरबस हेलीकॉप्टर्स to enter the realm of helicopter financing in India through recent MOU. तो इन्होंने एक MOU साइन किया है. अब जो MOU साइन किया है वो आपकी सिडबी ने साइन किया है, ठीक है. स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया उन्होंने साइन किया है. अंडर दिस पार्टनरशिप बेसिक एम है आपका टू फैसिलिटेट फाइनेंसिंग ऑफ एयरबस हेलीकॉप्टर्स फॉर पोटेंशियल सिविल ऑपरेटर्स इन दी कंट्री. नेक्स्ट आएंगे हम टॉप 5 वर्ड्स फॉर टुडे. फर्स्ट वर्ड है आपका absconding, which means to go away suddenly and secretly in order to escape from somewhere. Then है आपका insidious, which means spreading gradually or without being noticed but causing serious harm. Then हमारा word है graft, which means bribery और corruption से relate करता है आपका. Then है आपका ramp up, which is an increase in the amount, intensity, extent, especially at a steady increase, growth or build up. And then we have which is very great sadness. Lastly हम आ जाएंगे आज के क्वेश्चन फॉर द डे पे. आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करना. एंड अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, यू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. With that we'll end the session here. Thank you for watching.